वेलकम फ्रेंड्स। तुमको मैं दिख रहा हूं, और मैं क्यों दिख रहा हूं? क्योंकि लाइट है, प्रकाश। अगर प्रकाश नहीं होता तो यहां पे सब कुछ अंधेरा होता, और जब सब कुछ अंधेरा होता तो मैं तो नहीं दिख रहा होता। यानी कि ना तो तुमको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होता, ना मैं, ना कुछ भी, और ना कुछ समझ में आता। लेकिन ऐसा क्या होता है कि प्रकाश के होने से हमें सब कुछ दिखने लगता है। देखिए, यहां पे लाइट आ रही है, इस बोर्ड से टकरा रही है, हमसे टकरा रही है। लाइट की दो खासियत है। लाइट आई तो तुमको कहीं दिखी क्या? इस रास्ते में कहीं ऐसे ऐसे किरणें आती हुई दिख रही हैं क्या? ऐसी कोई लाइटें आती हुई दिख रही हैं तुमको? यहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा। लाल रंग की लाइट भेजू, चाहे हरे रंग की लाइट भेजू, चाहे नीले रंग की लाइट भेजू, जब वो दीवार पे टकराएगी, जब वो स्क्रीन पे टकराएगी, तभी हमको मालूम चलता है कि अच्छा, इस लाइट का रंग लाल है, अच्छा ये जो सर लिख रहे हैं ये नीले रंग की लाइट पड़ रही है, अच्छा ये हरे रंग की लाइट पड़ रही है। यानी कि जब तक के वो किसी सतह पे टकराए नहीं, रंग हमें मालूम नहीं चलता, और ना ही कोई प्रकाश की किरणों को हम देख सकते हैं। कई लोग ये बोल रहे होंगे कि नहीं सर, प्रकाश की किरणें तो मैंने देखी है। कब देखी है? तो अधिकांश लोग ये कहेंगे कि जब हम लोग छत से या खिड़की से किरण आती हुई देखते हैं। बहुत से लोग के घर में टीने का मकान होगा तो टीने में छोटे छोटे छेद होते हैं, और उससे प्रकाश की किरणें आ जाती है, या फिर खिड़की से प्रकाश की किरणें अंदर घुसती हैं। तो हम ये बोलते हैं कि हाँ सब होता है, ऐसे आती हुई दिखती, वही तो है शायद प्रकाश। बेटा, वो भी तुमको दिख नहीं होती। एक्चुअली क्या है कि जब प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं सूर्य की ओर से, तो सब पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल रही हैं। तो उस रास्ते में छोटे छोटे वायु में जो कण मौजूद है, जो पार्टिकल मौजूद है, जो प्रदूषण मौजूद है, धूल वगैरह मौजूद है, उनसे वो टकराती है। तो जैसे यहाँ पे पड़ रही है तो ये तुमको दिख रहा है ना, वैसे जब उस कण पे पड़ती है तो कण से भी चमकता है वो कण। तो इस वजह से हमको ऐसा प्रतीत होता है कि उस मार्ग में कोई रोशनी है, परंतु तुम असलियत में प्रकाश नहीं देख पा रहे, प्रकाश नहीं देख रहे हो। इसलिए देखना, पूरी किरण नहीं मौजूद होती, तुमको दिखती, प्रकाश के धूल चमक रहे होते हैं उस रास्ते में। तो हमको ऐसा लगता है कि ऐसे कोई किरण आई है। हम उस प्रकाश को कभी भी नहीं देख सकते। प्रकाश या लाइट की एक खासियत यह है कि प्रकाश या लाइट को कभी देखा ही नहीं जा सकता, कभी नहीं देखा जा सकता। हाँ, लेकिन प्रकाश या लाइट जिस पे टकराती है वो वस्तु हमें नजर आती है। बिना प्रकाश या लाइट के वो वस्तु भी हमें कभी नहीं दिखने वाली। दूसरी महत्वपूर्ण विषय ये कि प्रकाश या लाइट हमेशा एक सीधी सरल रेखा में गति करती है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन देती है। यहीं से प्रश्न बनेंगे और कहीं से नहीं। प्रकाश की किरणें किस प्रकार से गति करती हैं? स्ट्रेट लाइन। क्या प्रकाश की किरणों को तुम देख सकते हो? कभी नहीं देख सकते। बिना प्रकाश के क्या होगा? सब कुछ अंधेरा। प्रकाश की किरणें पड़ेगी तभी हमें वस्तु दिखेंगी। एक और महत्वपूर्ण, लाइट तो मैंने अभी बोला ना, बहुत सारे रंग की होती है, लाल, नीली, पीली, हरी, और हम लोग तो रेनबो देखने के आदी होते हैं। इंद्रधनुष 7 रंगों का बनता है। लाल सबसे ऊपर दिखता है, वॉयलेट सबसे नीचे दिखता है, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसका वेवलेंथ कम होता है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि हम लोग कितनी किरणों को देख सकते हैं? एक चीज मैं बताऊं, हम लोग 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के, जो कि वॉयलेट का होता है, 7000 एंगस्ट्रॉम, ये एक वैज्ञानिक माप है। एंगस्ट्रॉम एक इकाई है, याद रखिएगा, एक यूनिट है, इट्स यूनिट। यहां तक की किरणों को ही मनुष्य देख सकता है। इसके नीचे की किरण और इसके ऊपर की किरण हमें विजिबल नहीं होती। 7800 या 3800 या 3900 कर लेंगे। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7000 तक के एंगस्ट्रॉम तक की जितनी भी किरणें हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखती हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहां से कहां तक की किरणें हम देख पाते हैं। तो याद रखिएगा, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक की किरणें हमें दिखती हैं। लाल और वायलेट रंग सबसे नीचे में आता है, और इसके ऊपर नीचे की किरणें हम नहीं देख पाते। 7 रंग का इंद्रधनुष बनता है। एक भ्रम यहां पर भी व्याप्त है, मैं सब भ्रम को भी क्लियर करते हुए चल रहा हूं। विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, हमें यह बोला जाता है कि इंद्रधनुष में सिर्फ 7 रंग होते हैं। असलियत में यह झूठ बोला जाता है। मैं बताऊं क्या सिर्फ 7 रंग होते हैं? ध्यान से सुनना, अगर लाल मैं बोल रहा हूं और मैं बोल रहा हूं येलो या ऑरेंज, ले लेते हैं इसको, रेड के बाद में ऑरेंज ले लेते हैं। रेड और ऑरेंज के बीच में खाली ये 2 रंग लिए हैं ना इंद्रधनुष के, कोई 2 रंग मैंने उठाए, ये पहला रंग और ये दूसरा रंग, बस। और ये 2 रंगों के बीच में जब मैं देखूंगा तो मुझे मालूम चलेगा कि अनंत रंग है सिर्फ इन 2 रंगों के बीच में। क्यों? लाल से थोड़ा फीका लाल, थोड़ा और फीका लाल, थोड़ा और फीका लाल, और ये सभी का वेवलेंथ अलग होगा। इसका 1, इसका वेवलेंथ 2, इसका वेवलेंथ 3, और इसका ऑरेंज
तो ऑरेंज के अगर मैं लैम्डा 4 मान लेता हूं तो इसका और थोड़ा फीका ऑरेंज होगा, और थोड़ा फीका ऑरेंज होगा। अच्छा, ये फीका और ये फीका के बीच वाला भी तो होगा। इस प्रकार से जैसे 1 और 2 के बीच में तुम अनंत संख्या निकाल सकते हो। 1 और 2 के बीच में अनंत संख्या कैसे? 1.1 1 और 2 के बीच में आएगा, 1.2 भी 1 और 2 के बीच में आएगा, और इस प्रकार से 10 तक के आएंगे। अच्छा, इन 1 और 1.2 के बीच में भी तो अनंत आ सकता है, 1.11 1.12 और इन दोनों के बीच में भी तो 1.111 आ सकता है। इस प्रकार से अनंत संख्याएं 1 और 2 के बीच में आती है, तो इस दुनिया में ही अनंत संख्याएं हैं। ठीक उसी प्रकार से एक 7 रंग का जो इंद्रधनुष हमें नजर आता है, उस 7 रंग के इंद्रधनुष में सिर्फ 7 रंग नहीं होते, असलियत में उसमें अनंत रंग होते हैं। मुख्य 7 रंग हमें दिख रहे होते हैं। ठीक है, मुख्य 7 रंग हमें दिख रहे होते हैं। अगर कोई भी वस्तु समझ नहीं आए तो बेटा आप लोग बेझिझक पूछ लेंगे। तो अब हम प्रकाश की किरणों में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि लाइट है क्या चीज। लाइट वो चीज जिसके कारण हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं। लाइट वो चीज जो कि एक सीधी सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन करती है। लाइट वो चीज जो कि खुद हमें नहीं दिखती पर दुनिया को दिखाने में हमारी मदद करती है। आइए और बारीकी से इसे समझते हैं। When light rays travel from one medium and strikes on the smooth polished surface boundary of another medium, most of it return to the first medium and this event is called refraction. लेकिन ये चीजें हम देख क्यों पा रहे हैं, रंगों का भेद हम कर कैसे पा रहे हैं, ये सब चीजें निर्भर करती हैं इसी मुद्दे पे। ये तुमको क्यों दिख रहा है मैं बताऊं? अच्छा, तुमको दिख ही नहीं रहा है, तुमको ये भी मालूम चल रहा है कि ये चीज इससे तुम्हारे ज्यादा नजदीक है। मेरा हाथ में रखी हुई पेन बोर्ड से तुमसे थोड़ा ज्यादा पास है। ये जो चीजें हैं ये तुमको इसलिए ऐसा अनुभव हो पा रही है क्योंकि पहले सूर्य की किरण आ रही है, इससे टकरा रही है, और टकराने के बाद में या कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है, इससे टकरा रही है और इससे टकरा करके तुम तक जा रही है। तो जब तुम तक पहुंच रही है तो तुमको ये पूरा आभास हो रहा है कि कौन तुमसे दूर कौन सा तुमसे पास। यानी कि अगर ये किरण आए और तुमको ना पहुंचे तो याद रखना तुमको ये चीज नहीं दिखेगी। यानी कि इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन। और यही आज के चैप्टर का मेन टॉपिक है, जिसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन भी बोलते हैं। प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।